Welcome to Study Academy. Good morning to all of you. How are you? I hope you are fine. क्या हाल चाल, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि मन लगा के सब पढ़ रहे होंगे। एग्जाम डेट आया हुआ है तो अप्रोक्स 2 मंथ है, 60 डेज है, उसमें मन लगा के पढ़ना है। ठीक, क्रैश कोर्स की अगली कड़ी में हम पढ़ा रहे थे मार्था, जो कि पढ़ा दिए हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि बिहार बोर्ड एग्जाम में, 10वीं के बिहार बोर्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चन आ गए हैं इस चैप्टर से, उस सभी को मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस साल में और कितने बार रिपीट हुआ, ये सभी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। मार्था, ठीक। ऑब्जेक्टिव कौन? मार्था के लेखक कौन है? वाल्टर डीला मेयर। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मार्था यूज्ड टू टेल हर स्टोरीज इन द हेजल। मार्था जो है अपनी स्टोरी को सुनाता था, कहाँ पे? हेजल ग्लेन में, हेजल ग्लेन के घाटी में। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। द पोएट न्यू मार्था व्हेन ही वाज ए, पोएट मार्था को जानता था जब व्हेन ही वाज ए सर्वेंट, शॉपकीपर, टीचर, चाइल्ड। वो जब बच्चा था, बच्चा सही जानता था। मार्था हैड क्लियर एंड ब्लू आइस। आइस के साथ आंख का क्या कलर था? ग्रे कलर का आंख था। ठीक, मार्थाज चीन वाज, मार्था का जो स्टोरी बताए थे चीन क्या है? थीन है, पतला है, नैरो टाइप का बना हुआ। वाइड चौला है, फ्लैट चिपटा है, बोर्ड फैला हुआ, नैरो मीन्स यानी कि मुड़ा हुआ है, छोटा है हल्का सा। हर वॉइस एंड हर नैरो चिन इज फ्रॉम द पोएम। ये लाइन कहाँ से ली गई है कि उसका वॉइस और चिन जो है नैरो है? द स्लीपिंग पोर्टर का है, या मार्था का है, या एम्प्टी हर्ट का, या कोयल? किसका है? मार्था का। द चिल्ड्रंस वेयर transported to a dash dash on hearing Martha's stories. Transported to dreamland, यानी कि बच्चे जो हैं मार्था की स्टोरी सुनने के बाद क्या होता था? लगता था कि एक दूसरी दुनिया में चला आया, जिसका उसे सपना में चला गया। तो क्या है? ड्रीमलैंड में, सपना के दुनिया में। Martha's stories were listened to by the children with, हाँ, बच्चा जो है मार्था के स्टोरी को कैसे सुनता था? आनंद के साथ, ईज के साथ, टेंशन के साथ, अटेंशन के साथ, उसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनता था, अटेंशन के साथ। While Martha told her stories, the children used to stare at her with attention, joy, ease, sadness। वो जब मार्था स्टोरी को बोलता था तो चिल्ड्रन क्या करते थे? स्टोरी को कैसे सुनते थे? आसानी पूर्वक, आनंद पूर्वक। टेंशन तो होगा नहीं, उदासी से नहीं सुनता था। इज, जॉय पूर्वक, खुशी पूर्वक। ठीक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही ठीक है। मार्थाज स्टोरीज वेयर अबाउट डैश डैश एंड फेरीज। मार्था के स्टोरी में किसकी कहानियां हैं? बताए थे परी की कहानियां, और ग्नोज्म यानी बौने आदमी की कहानियां था। ग्नोज्म चिल्ड्रेन, घोस्ट एडल्ट, युवा की भूत का, बच्चे का, ग्नोज्म का। ग्नोज्म हो जाएगा यानी बौने आदमी का। एंड हर ब्यूटी फार अवे डैश डैश इज फ्रॉम। ये जो लाइन है एंड हर ब्यूटी फार अवे, ये किससे लिया गया है? कोयल चैप्टर से, मार्था से, थिनर देन ए क्रिसेंट, ऑन सॉलिट्यूड। किससे लिया गया है? मार्था से। आवर हार्ट्स स्टूड स्टिल इन द हस ऑफ डैश डैश बाय। आवर हार्ट्स स्टूड स्टिल इन द हस ऑफ एन एज गोन, ए मंथ एगो, एन आर एगो, ईयर गोन। क्या होगा? एन एज गोन। उसका जो है क्या है? बोले थे ना कि परी की कहानी जो बताया गया, वो क्या फील हुआ कि सपना जब खुल जाता है तो पता चलता है कि वो लगता है परी चली गई है। वो जो युग का है, युग का ही अंत हो गया। उस
वही है एन एज गोन, लगता है जैसे वह दुनिया ही चली गई है, वो उम्र ही बीत गया है। द स्टोरीज टोल्ड बाय मार्था सीम्ड ट्रैंक्विल, रिवीलिंग, पेसिमिस्टिक, अनइंटरेस्टिंग। जब स्टोरी सुनाता था मार्था तो क्या हो जाता था मालूम होता था, सब शांत हो गया है, ट्रैंक्विल हो गया है। ठीक, मार्थाज स्टोरीज सीम्ड लाइक ए ड्रीम वन सॉ एट मॉर्निंग, नाइट, नून, इवनिंग। मार्था स्टोरीज सीम्ड लाइक ए ड्रीम ऑन सो एट नाइट, जैसे लगता था मार्था जब स्टोरी जो सुनता था लगता था कि सब सपना में खो गए, रात में से सपना देख रहे हैं उस टाइप से खो जाता था। मार्था वुड टेल हर डैश डैश इन द हेजल ग्लेन, मार्था वुड टेल हर पोम लाइट स्टोरी पेन, स्टोरी को बोलता था, कहानी सुनाता था, स्टोरी इन द हेजल ग्लेन। मार्थाज आईज वेयर एज ट्रैंक्विल एज थाउट ड्रीम, हाँ उसका जो है सपना क्या था, शांत घाटी की तरह। मार्थाज आईज वेयर एज ट्रैंक्विल एज फॉरेस्ट थाउट ड्रीम साइलेंस ड्रीम। द पोएट वाल्टर डिलामेयर creates an atmosphere of in his poem, क्या है, मिस्ट्री, यानी कि द पोम वाल्टर डिलामेयर क्रिएट्स एन एटमोस्फेयर ऑफ मिस्ट्री इन हिज पोम, कंफ्यूजन करता था ने से उदासी ने सेक्रेसी ने, यानी कि जब वो पोएम बताता था, जब कहानी को बताता था तो क्या हो जाता था, लगता है कि बहुत ही एकदम अचंभित करने वाला, क्योंकि परियों की कहानी, छोटे बौने की कहानी बताता, लगता था अचंभा टाइप का, मिस्ट्री रहस्य टाइप का, तो वही मिस्ट्री है। द डैश डैश ऑफ द चिल्ड्रेन स्टूड स्टिल इन द हस ऑफ एन एज गोन बाय, द हार्ट ऑफ द चिल्ड्रेन, द अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रेन स्टूड स्टिल इन द हस ऑफ एज ऑफ अटेंशन, the attention of the children stood still in the hush of age gone by। 18 नंबर है the stories of Martha seemed to be told by her eyes, hand, knee, क्या है, stories of the Martha seemed to be told by her hands, लेग पैर से, नीज कोहनी से, हैंड से आंख से, जैसे कि लगता है जब उसको देखने से लगता था कि वो स्टोरी क्या है, आंख से बता रहा है, आंख से देखने से, यहाँ होगा आईज। हु टेल्स हर स्टोरी अगेन एंड अगेन, कौन जो है स्टोरी बार बार सुनाता है, मार्था। हाँ, यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि डायरेक्ट बोल ही रहे सर, क्वेश्चन टिक लगा रहे हैं ए बी सी, ये नहीं, इसे को अच्छे समझना है, इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं उसको देखना होगा, उसको समझना होगा, एक नहीं तो 2 बार समझना होगा, उसके बाद ये एकदम इजी लगेगा, एकदम बहुत इजी है। और उसके लिए पहले क्या है, जो हम कंटेंट पढ़ाए थे, इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाए उसको देखना होगा। वाल्टर डिलामेयर क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ जॉय, सस्पेंस, फियर, मिस्ट्री इन हिज पोम, मिस्ट्री। On hearing Martha's dash dash, the children were transported to a dreamland. On hearing Martha's story, मार्था की स्टोरी जब सुना जाता है, जब कोई सुनता है लगता है कि हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं। Martha's stories seemed like a moon star dream, हाँ लगता है कि स्टोरी शुद्ध ड्रीम, सपना देख रहे हैं। In Martha's stories, fairies and gnomes dash dash out in leaf green light, walk came run stole, हाँ कि मार्था स्टोरी, मार्था के स्टोरी में जैसे लगता है फेयर्स में परियां और बौने जो है किस ग्रीन लाइट जो है उसमें खो गए हैं, स्टोल हो गए हैं, यहाँ क्या है, स्टोल मतलब चुरा लिया गया है। इन हिज पोम्स वाल्टर डिलामेयर creates an atmosphere of depression, gloom, mystery होगा, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, 2025 में भी आया है, इससे पहले 2-3 बार आया हुआ। fairies and gnomes stole out in the leaf green light,
डैश डैश इज फ्रॉम। ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन किसका है? मार्था का। द एम्प्टी हार्ट, पेरिसामिथुरन। राइटर कौन है द एम्प्टी हार्ट के? पेरिसामिथुरन। मार्था के? वाल्टर डेलामेयर। कोयल का? पुराण सिंह। द स्लीपिंग पोर्टर, इसको बताना है, जैसे इससे पहले पढ़ाए द स्लीपिंग पोर्टर, इसका ऑथर को बताना है कि कौन है ऑथर। हु रोट द पोम मार्था? मार्था को किसने लिखा है? वाल्टर डेलामेयर। वाल्टर डेलामेयर। मार्थाज स्टोरीज आर अबाउट सुपरनेचुरल बीइंग्स, रिलेशनशिप, पेरेंट्स, फोक सॉन्ग। ये किसके हैं? सुपरनेचुरल बीइंग्स। सुपरनेचुरल बीइंग्स किसको बोलते हैं? जैसे भूत पिचास हो, परी की कहानी हो, एक अचंभा करने वाली कोई स्टोरी हो, इस टाइप के स्टोरी को बोलते हैं सुपरनेचुरल बीइंग्स। ठीक, अब इंग्लिश का जो है पोइट्री सेक्शन टोटल कंप्लीट हो गया है। पोइट्री सेक्शन क्या हुआ? कंप्लीट हो गया है। तब मैं यही चाहूंगा कि इसको बढ़िया से देख के, जो क्वेश्चन भी बैंक से प्रैक्टिस मैं करा दिया हूँ उसको करके, अब क्वेश्चन में अब चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, टेंस को पढ़ाऊंगा। टेंस पढ़ाने से क्या हुआ? टेंस पढ़ने से वॉइस और नरेशन, ग्रामर पार्ट को पढ़ाऊंगा। ग्रामर पार्ट एकदम पूरा कंप्लीट। ग्रामर में जो है 20 यदि क्वेश्चन आए तो 20 में 50 क्वेश्चन है, 50 में 50 सही होना चाहिए, एकदम मस्त। ग्रामर में कोई टेंशन नहीं। इसे थोड़ा सा लगता है आसान, ये थोड़ा टफ भी लगता है कि वर्ड मीनिंग तुमको याद हो सकता है, याद नहीं हो, कम टाइम है, कैसे याद हो। और ग्रामर पार्ट एकदम चिल करके पढ़ना, एकदम टनाटन नहीं होगा, बनेगा। ठीक, ठीक है। आगे अगला वीडियो में टेंस को पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।